ये लेडी रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। ये वही है मिस पूजा खेड़कर जिन्होंने 12 बारी यूपीएससी को उल्लू बनाया था और वो फाइनली आईएएस बन चुकी थी, लेकिन उनका जो है भांडा फूटने की वजह से बाद में उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। और अभी यहाँ पे न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि एक ट्रक ड्राइवर जो है किडनैप्ड था, मिसिंग चल रहा था और वो फिर मिला है पूजा खेड़कर के घर से। मुझे तो बताते हुए भी मतलब हंसी आ रही है कि कितना ज्यादा मजाक बनाया जा सकता है सिस्टम का, और सिस्टम अपने हाथ पे हाथ रखे बैठी रह जाती है। जब इंसान के पास थोड़ी सी पावर होती है, पैसा होता है, तो वो आराम से पूरे सिस्टम को एकदम से बेवकूफ बना के निकल जाता है और सिस्टम उसका कुछ कर भी नहीं पाता है। तो बात इन्हीं मिस पूजा खेड़कर की ही है। इन्होंने जब यूपीएससी को उल्लू बनाया था तो इनको सिर्फ और सिर्फ इनके पद से बर्खास्त किया गया, बाकी ये आराम से घूम टहल रही हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। इन्होंने 12 बारी जाली, कभी जो है अपनी हैंडीकैप्ड होने का बहाना लेकर के, कभी इनकी आंखों से दिखता नहीं था बिल्कुल इसका बहाना लेकर के, न जाने कितनी बारी इन्होंने कितने नाम से कितनी जातियां चेंज कर करके जो है इन्होंने जा करके यूपीएससी को उल्लू बनाया और फाइनली इन्होंने एग्जाम क्रैक किया था। और उसके बाद पता चलने के बाद में कुछ नहीं होता है, इनको बस बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके बाद अभी ये आराम से अपना लाइफ जी रही होती हैं। और फिर ये उठा करके एक ट्रक ड्राइवर को किडनैप कर लेती हैं, जिस ट्रक ड्राइवर की ट्रक जो है इनकी कार से भिड़ जाती है और उसको उठा करके अपने घर ले आती हैं। बाद में पुलिस जब ढूंढते खोजते पहुंचती है तो पता चलता है कि इनके घर में मिलता है वो ट्रक ड्राइवर। और इनकी माँ पुलिस को चुनौती देती है, उनके सामने काफी परेशानियां खड़ी करती है जिससे कि पुलिस उनके घर के अंदर ना जाने पाए। इनकी माँ वही है मनोरमा खेड़कर, जो एक वीडियो जिनकी वायरल हुई थी जिनमें वो कट्टे को लहराते हुए किसी लैंड विवाद जो था, जगह की कोई विवाद था, उसी में लेकर के वो किसी लोगों को जो है क्या कहते हैं थ्रेट देते हुए, धमकाते हुए दिख रही थी। तो अब देखो क्या होता है इसके आगे। अभी इनके ऊपर तो किडनैपिंग के चार्जेस भी लगने वाले हैं। और मुझे तो इतनी हंसी आ रही, पता नहीं क्यों इस बात को लेकर के, क्योंकि इन्होंने जब इनकी जॉब लगी थी उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि ये जहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट में इनकी जॉब लग रही थी, जहां पे इनकी पोस्टिंग हो रही थी, वहां पे ही ये एकदम से ऑडी वगैरह लेकर के अचानक से पहुंच गई थी। और उसके बाद वहां पे जा करके जो सीनियर ऑफिसर थे, पहले ही स्टार्टिंग में ही कोई डायरेक्ट डीएम नहीं बन जाता है, उसको एडीएम वगैरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वहां पे पहले रहना होता है और सीखना होता है चीजों को साथ में। तो पहले जाकर इन्होंने धौंस जमा दी थी और वहां के जो एसडीएम थे उनको वहां से हटवा करके उनका रूम खाली करवाने लग गई थी कि यहाँ पे मेरा ठिकाना होगा, क्योंकि एसडीएम थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पे चले गए थे। तो उनका सारा सामान निकलवा दिया था उनके कमरे में, और कमरे से उनका जो अलॉटेड उनको जो ऑफिस था उनका सारा निकलवा के खुद शिफ्ट हो गई थी वहां पे। बाद में सारी चीजें जब सामने आती हैं तो फिर पता चलता है ऐसे तो न जाने। और बाद में आप देखेंगे इसकी एक पूरी लंबी लिस्ट, सैकड़ों लोगों की ऐसी लिस्ट बाहर सामने आ गई जिन्होंने यूपीएससी को उल्लू बनाया था। अब तक ऐसी संस्था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे बच्चे कि सब जगह जो है ऐसा स्कैम हो सकता है, लेकिन यूपीएससी में तो ऐसा स्कैम नहीं होता है, जिसको एकदम से खुदा मान के बैठे थे लोग। और बाद में पता चलता है कि उसको तो और ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों ने उल्लू बनाया हुआ है। तो देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। मुझे लगता तो नहीं है कि कुछ आगे ऐसा होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद तो यही होगी अब तो कुछ हो जाना चाहिए।